Class 10th, Chapter 2, Polynomials. This is one of the most important questions which is asked in the board exam. Board exam में ये एक common question है जो पूछा जाता है. Find zeros of polynomial 3x square minus x minus 4 and verify the relation between the zeros and its coefficients. So how to solve this question? 3x square minus x minus 4 ये जो पॉलिनॉमियल है इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं. 3 4 12. पहले यहाँ पे ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेट अस कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वी कैन सी दैट ए इज इक्वल टू 3. इफ़ वी कंपेयर बी के साथ क्या है, बी व्हाट इज़ बी हेयर, एक्स के साथ यहाँ पे क्या है बी, और इधर क्या है कुछ भी नहीं, मतलब -1, क्योंकि माइनस का साइन है. दिस मीन्स बी इज इक्वल टू -1. व्हाट इज सी इन दिस केस? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है -4. सो ए बी सी वी हैव आइडेंटिफाइड. नाउ लेट अस कैलकुलेट ए सी. ए सी विल बी 3 इंटू -4. 3 इंटू -4 इज -12. ए सी के फैक्टर्स अब हमें निकालने हैं इस तरीके से कि उनको जब ऐड करें तो भी बी आ जाए, मतलब -1. नाउ वी कैन सी दैट वी कैन हैव मेनी फैक्टर्स. 1 इंटू 12 भी एक फैक्टर होगा, 3 इंटू 4 भी एक फैक्टर होगा, 2 इंटू 6 भी फैक्टर होगा. बट एक फैक्टर प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में, तभी प्रोडक्ट माइनस में आएगा. लेकिन ऐड करके भी माइनस में चाहिए. इसका मतलब बड़ा वाला फैक्टर जो है वो माइनस के साइन के साथ है. तो बड़े वाले फैक्टर्स के साथ माइनस का साइन अगर हम लगा दें, किस केस में हम ऐड करें तो -1 आएगा. वी कैन सी दिस इज़ द केस. 3 में जब हम ऐड करेंगे -4 तो आएगा -1. तो ये दोनों फैक्टर्स हमें लेने हैं. -1 को ऐसे स्प्लिट करना है. सो वी कैन राइट 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x -4. ग्रुपिंग से whatever is common in these two terms we are taking. जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है वो हम ले रहे हैं, वो है 3x ब्रैकेट में x प्लस 1. इधर भी अगर हम x प्लस 1 कॉमन ले लें तो आएगा -4. अब x प्लस 1 इधर भी है, इधर -4 के साथ भी है. सो वी आर टेकिंग x प्लस 1 कॉमन. x प्लस 1 अगर हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x इज लेफ्ट एंड हेयर वी हैव -4. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने फैक्टर्स निकाल लिए गिवन पॉलिनॉमियल के. अब इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द ज़ीरोज़ फाइनली. सो टू फाइंड द ज़ीरोज़ इक्वेट करेंगे दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के साथ. यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी -1, और इधर 3x को सॉल्व करेंगे तो आएगा पहले 4. x की वैल्यू निकालने पे क्या आएगा, 4/3. x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास. एक को अल्फ़ा मान सकते हैं, दूसरे को बीटा. यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया फाइंड ज़ीरोज़. अब इसके आगे रिलेशन वेरीफाई करना है आपको. रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल होता है -b/a के. ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a. तो LHS RHS लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे. अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा है -1, बीटा है 4/3. -1 में 4/3 ऐड करना है तो LCM लेना पड़ेगा. 1 के अपॉन में 1 है, -1 के अपॉन में 1 कर दिया, तो इंटू 3 अगर हम करेंगे, डिनोमिनेटर 3 आ गया, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा -3 + 4.
विच इज़ इक्वल टू 1/3। यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए लेते हैं। माइनस बी अगर -1 है तो माइनस बी हो जाएगा 1, और ए क्या है 3, तो ये 1/3 है और ये 1/3 कैलकुलेट करने पे आया। सो LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा हमें करना है। अल्फ़ा इज़ -1, बीटा है 4/3। लेट्स मल्टीप्लाई। -1 इंटू 4, इसके अपॉन में 1 लिख दीजिए अगर कन्फ्यूजन होती है तो। -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 3 3। नाउ लेट अस फाइंड आउट C अपॉन A। C इज -4, A is 3, -4/3। सो हेयर वी कैन सी LHS इक्वल टू RHS। दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिए, सो वी कैन राइट डाउन हेंस वेरीफाइड। This is how we are doing such type of questions. You can practice many more questions of this kind to get good marks.